इंसान अगर अपने मन में कुछ नया करने की ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। ये बात साबित कर दिखाया है प्रयागराज के जसरा ब्लॉक के रामपुर निवासी किसान रुद्र प्रताप सिंह ने। 5 साल पहले अपना नया घर अपनी पुश्तैनी जमीन में गांव के बाहर बनवाया। तभी तय किया था कि अपनी पैतृक भूमि में सेब के बाग लगवाएंगे। गांव के जिन भी लोगों के साथ उन्होंने अपने सपने को साझा किया, सभी ने मजाक उड़ाया। 3 साल के कठिन श्रम और दृढ़ निश्चय से रुद्र प्रताप ने आखिर अपना सपना साकार कर लिया। खेती तो देखिए हम लोगों के पूर्वजों का ही था, लेकिन खेती में संसाधन की कमी की वजह से हम लोग बाहर हटे और विशेष करके बच्चों की पढ़ाई को लेके कि गांव में रह के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने बाहर जॉब किया, प्राइवेट जॉब ही किया। लेकिन बागवानी की रुचि हम लोगों को हमेशा मतलब बचपन से ही थी और धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ पौधे आम अमरूद ये सब तैयार किए। लेकिन भाई साहब फिर उसका सेब के बारे में इन्होंने बात किया, तो फिर हम लोग पहले तो ये कहे कि सेब यहाँ पर हो नहीं पाएगा, उसमें हम लोग पैसा व्यर्थ करें, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन ये इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं, तो इसलिए हम लोग फिर कोशिश किए और उसमें कामयाब भी हुए। पौधे पर अब लाल लाल और रसीले सेब उगाए हैं, जिसे देखकर रुद्र प्रताप के चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव नजर आता है। और हो भी क्यों ना, अपने प्रण से उन्होंने मैदानी इलाके में सेब न उगने की आम धारणा को जो तोड़ दिया है। अप्रैल माह में उनके द्वारा लगाए गए 35 पेड़ों में लगे सेब के फल इसके गवाह हैं। पूरे गांव में चर्चा है कि रुद्र प्रताप ने अपने घर के बगीचे में सेब के कई पेड़ तैयार कर लिए हैं। आपको बता दें कि रुद्र प्रताप 2 भाई हैं। 2 भाइयों के बीच 5 बीघे जमीन है। ऐसे में उनका कहना है कि बाग तो बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन इसी साल बारिश में मौजूद पेड़ों से वो कलम अपने पूरे खेत में लगाएंगे। पौधे अन्य किसानों को देकर इसके बाग इलाके में लगवाने की कोशिश भी करेंगे। सेब के पेड़ को बचाने के लिए क्या क्या जतन किए जाते हैं। पौधे की कीट पतंगों से बचाने के लिए कोल्ड नामक दवा का प्रयोग स्थानीय जारी बाजार से खरीदकर 1 महीने में एक बार करते हैं। पौधे में नमी बनाए रखने के लिए हर तीसरे दिन अपने घर में लगे समरसेबल पंप से सिंचाई करते हैं। बगीचों को लू से बचाने के लिए चारों तरफ से केले के पौधे लगाए गए, जिसमें अक्सर पानी भरे रहते हैं। सेब के बाग लगाने के पीछे की आपको हम कहानी बताते हैं। रुद्र प्रताप गांव में रोजी रोटी ना मिलने के कारण मुंबई चले गए थे। वहां ड्राइवरी करते थे। वहीं उनकी मुलाकात शिमला के एक किसान से हुई। उससे मिलकर उन्होंने अपने खेतों में सेब के बाग लगाने के सपने देखे। 3 साल पहले उन्होंने शिमला के उस किसान से सेब के 200 पौधे प्रयागराज मंगवाए थे। उन पौधों की बढ़त भी कम हुई, उससे फल नहीं लगे। इससे निराशा तो हुई, पर रुद्र प्रताप ने हार नहीं मानी। इसी बीच जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति मिला। उसने बताया कि अगर उत्तर प्रदेश के देहरादून के आसपास लगाए गए सेबों की क्रॉस ब्रीडिंग करके उन्हीं लगे हुए पौधे में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो सफलता मिल सकती है। रुद्र प्रताप ने देहरादून के एक किसान से सेब की कलम मंगवाई और अपने यहाँ पहले से लगाए गए पौधे से ट्रांसप्लांट करा दिया। 1 साल के भीतर ही खेत का नजारा बदल गया। अब सभी सेब के 35 पेड़ में फल आ गए हैं। अमूमन सेब पहाड़ी इलाके जहां मौसम ठंडा रहता है वहां होता है, लेकिन जसरा के रामपुर गांव का तापमान ठंडा नहीं है। उनका गांव टोस नदी के किनारे स्थित है। रुद्र प्रताप ने बताया कि पहले पेड़ तो लगाए गए थे, लेकिन उसमें फल नहीं आए थे। देहरादून से सेब की कलम मंगवाकर ट्रांसप्लांट करने के बाद ही इसमें फल आए हैं। या पहले तो इन्होंने फोन किया कि पापा हम सेब का पेड़ भेज रहे हैं, आप लगवा दीजिए। तो हम कहा कैसे लगेगा, तो बताएं कि जो है गड्ढा खुदवा दीजिए और आप भेज रहे हैं देवप्रयाग स्कूल जाएगा। छोटे भाई जो हैं इनके देवप्रयाग में हैं, तो उनके द्वारा वहाँ पहुँचेगा। गड्ढा खुदवा करके उसमें खाद और लाल मिट्टी ये सब लगवा डला के थे, तो उसको लगवाएं। तो हमने सोचा कि का बिगड़े, तो हम कहा इसमें पैसा फंसा रहे हो, बेकार तुम्हारा पैसा चला जाएगा, सेव होगी नहीं, हमारी भी मेहनत जाएगी। वृद्धावस्था में इतना हमको भी मेहनत करना पड़ेगा, सिंचाई उचाई। कहें पापा घबराइए नहीं। हम साहस दिया कि घबराइए नहीं, सफल होंगे, जब परिश्रम करेंगे तो क्यों ना सफलता मिलेगी। और पापा पैसा हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, परिश्रम किसी का व्यर्थ नहीं जाता, तो पैसा भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे
बड़ा हुआ तो जब बड़ा हुआ तो इन्होंने कहा कि देखिए पापा फूल आते होंगे कि उसमें पेड़ों में। हमने कहा फूल कहाँ आएंगे, अब तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो एक खड़ा था, तो उसने कहा कि भाई देखो फूल आ रहे हैं। तो उसमें 7, 8, 10 पेड़ों में फूल दिखाई दिया तो बड़ा हमको खुशी हुई कि अब फूल आ रहे हैं तो फल आएंगे भी। तो आप समझ लीजिए जब फल आ गया तो और हमको गर्व की बात हुई कि इन्होंने जो मेहनत किया या पैसा लगाया वो सार्थक हुआ। हम भी सिंचाई या जो कुछ किए जो है, और भाई और जो एक नाती साथ में अभिषेक भी थे और राकेश सिंह भी थे, जो उनके साथ सब में जो उनकी बराबर मेहनत कराते आते थे छुट्टी पर, तो बेचारे वो भी मेहनत कराते थे।